नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो हमारी कल की आने वाली वीडियो होगी, जितने भी साथी कमेंट करते हैं, जिनका जन्मदिन होता है, उनका नाम लिया जाता है और आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है अंदर से जब आप कमेंट करते हैं। तो दरअसल आज की जो कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में मात्र पति पत्नी और एक 14 साल की लड़की रहती है। वह परिवार हमेशा पास के बुराड़ी के चर्च में जाया करता था। 2020 का समय रहता है, साल रहता है। 2020 में भारत कोरोना का दंश झेल रहा होता है। भारत ही नहीं अपितु कहें पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। लॉकडाउन खुला हुआ था दिल्ली में। इसी बीच जो लड़की का पिता होता है, उसकी दोस्ती बाल विकास महिला आयोग के एक डायरेक्टर से होती है। काफ़ी अच्छी दोस्ती दोनों के बीच हो जाती है चर्च में ही। और जो लड़की की माँ होती है वह भाई बना लेती है जो बाल विकास के डायरेक्टर रहते हैं, जिनका नाम परमोदय खाका रहता है। परमोदय खाका को वह भाई बना लेती हैं और जो बच्ची होती है वह मोबोला मामा बना लेती है। हमेशा उनको अंकल की बजाय मामा कहती थी। कुछ दिन ऐसे ही दोस्ती चलती रहती है, चर्च में आते जाते मुलाकात होती रहती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। कई ऐसे काम रहते हैं लड़की के पिता का जिसको डायरेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से कराया था, जिस पे काफ़ी विश्वास रहता है माँ को। एक दिन लड़की के जो पिता होते हैं उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। जो उनकी माँ होती हैं, उनकी बेटी होती हैं, पूरे सदमे में चले जाते हैं लोग। कई महीनों तक सदमे से उबर नहीं पाते हैं। 14 साल की जो बच्ची रहती है वो हमेशा अपने पिता को याद करके रोया करती थी। माँ भी परेशान रहती थी। घर में खर्च चलाने वाला भी कोई नहीं रहता। कुछ दिनों बाद जो महिला बाल विकास के डायरेक्टर रहते हैं परमोदय, वह आते हैं, कहते हैं कि इस बच्ची को और आप चलिए हमारे घर रहिए, सब कुछ जब सही हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा तो आप लोग चले आइएगा। लेकिन जो लड़की की माँ होती है वो कहती है नहीं, मुझे लड़की की ज़िंदगी देखनी है, भविष्य देखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं जॉब के तलाश में हूँ, जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं बच्ची को साथ में लेकर रहूँगी। जो डायरेक्टर साहब होते हैं कहते हैं जब तक आप जॉब की तलाश में है बच्ची को मेरे पास छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ अच्छा माहौल रहेगा, बच्ची हमारे यहाँ खेलेगी, पढ़ाई करेगी, सारी सुविधाएं हैं, बच्ची को कोई समस्या नहीं होगी। जो लड़की की माँ होती है वो अपने भाई पे विश्वास करती है और बच्ची को साथ ले जाने के लिए हामी भर देती है। डायरेक्टर साहब बच्ची को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कई महीनों तक जो उनकी माँ होती है वो बच्ची से उनकी मुलाकात नहीं होती। वह कंपनी में एक कंपनी में उनकी जॉब लग जाती है। उस कंपनी के काम से वो बाहर चली जाती हैं और जब 4 महीने बाद आती हैं तो अपने बच्ची को अपने पास अपने घर लेकर जाती हैं। तभी बच्ची को मानसिक बीमारी शुरू हो जाती है, उसको अटैक आने लगता है। यह इस घटना को देखकर माँ परेशान हो जाती है कि अचानक से इस 4 महीनों में बच्ची को अटैक क्यों आ रहा है। बच्ची को लेकर महिला, जो बच्ची की माँ होती है, वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर इलाज करते हैं। तभी डॉक्टर को लगता है कि यह मानसिक बीमारी है, इसको अटैक आ रहा है, सदमा लगा हुआ है किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी चीज़ से। इसके लिए उनको काउंसिल करना होगा। काउंसिल एक तरह का इलाज है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरह का यह अटैक आ रहा है, बच्ची क्या सोचने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर एक टीम गठित करते हैं डॉक्टरों की, जिसमें काउंसिल डायरेक्टर भी होते हैं। बच्ची का इलाज जारी रहता है। एक दिन सारे डॉक्टर मिलकर बच्ची का जब काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं तो अब बच्ची की बातों को सुनकर, जो 14 साल की बच्ची रहती है, उनकी बातों को सुनकर
वह सदमे में आ जाते हैं, हैरान रह जाते हैं और वह तुरंत ही पुलिस से संपर्क करते हैं। पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस आती है। डॉक्टर जो बात बताते हैं पुलिस को, उस बात को सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, सन्न रह जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जब डायरेक्टर साहब अब बच्ची को लेकर अपने घर जाते हैं तो उस बच्ची के साथ 4 महीनों तक लगातार दुष्कर्म किया जाता है, घृणित कार्य किया जाता है, जिससे वह बच्ची गर्भवती हो जाती है। वह बच्ची डायरेक्टर की बीवी को, जिनका नाम सीमा रहता है, उनको सीमा रानी रहता है, उनको सारी बात बताती है। जब जो 14 साल की बच्ची होती है, वह सारी बात जो उसके साथ दुष्कर्म हुए रहते हैं, वह जब उनकी पत्नी को बताती है, परमोदय महोदय की पत्नी को बताती है, तो वह बच्ची को चुप रहने के लिए कहती हैं। और जब इलाज डॉक्टर के पास ले जाती है, उनका इलाज कराती है, तो पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी वह अपने बेटे को भेजकर मेडिकल स्टोर से कुछ दवा मंगवाती हैं और उसका गर्भपात करवा देती हैं। बच्ची इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसके साथ 4 महीनों तक शोषण हुआ था। जब डॉक्टर पुलिस को यह बात बताते हैं, पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज करती है, एफआईआर करती है पॉस्को के तहत और अपने तरह से कार्रवाई करती है। जब यह बात उनकी माता को, यानी कि बच्ची की माँ को पता चलती है, वह रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, सर पकड़ लेती हैं अपने हाथों से। वह सोचती है कि जिसको मैंने भाई माना, मेरी मुसीबत के घड़ी में वह मेरी बच्ची को अपनी भांजी समझ के ले गया। उस मामा ने, उस भाई ने, मुँह बोले मामा ने, जिसपे मैं विश्वास करती थी, विश्वास करने का कई रीजन था, कई सारे काम उन्होंने कराए थे जिस पर वह विश्वास करने लगी थी, काफ़ी अच्छा संबंध था। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्ची के साथ ऐसा किया। बच्ची को लेकर, खैर बच्ची हॉस्पिटल में रहती है। माताजी को पुलिस लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ माताजी के कहने पर एफआईआर दर्ज की जाती है पॉस्को के तहत, जिसमें आईपीसी की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313 इत्यादि मामला दर्ज कराती हैं। पुलिस एक्टिव होती है, अपने टीम के साथ पहुंचती है डायरेक्टर साहब के कमरे पे, जो बाल विकास, महिला एवं बाल विकास के डायरेक्टर रहते हैं। सोचिए, जिसको महिला एवं बालकों के लिए, विकास के लिए रखा गया हो, जिसको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए रखा गया हो, देख रेख के लिए रखा गया हो, वह व्यक्ति उस पद पे, उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसी घृणित कार्य कर सकता है तो हम किस पर विश्वास करें। उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और साथ में उनकी पत्नी को, सीमा रानी को भी गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। खैर बच्ची अभी भी सदमे में रहती है। बच्ची जैसे ही सदमे से बाहर आती है, सारी बात बताती है। पुलिस उनको पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करती है, जज साहब के सामने कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट साहब सज़ा सुनाते हैं जो आईपीसी धारा रहती है उसके तहत। जब यह बात दिल्ली में फैलती है तो चारों तरफ दिल्ली सरकार की थू-थू होने लगती है। कई प्रकार के आंदोलन भी छोटे मोटे जगहों पर विरोध भी किया जाता है। महिला बाल विकास का जो कार्यालय होता है, जो डायरेक्टर होते हैं उनका, इस विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल जी तुरंत एक्शन लेते हैं और डायरेक्टर साहब को सस्पेंड कर देते हैं। डायरेक्टर साहब को सस्पेंड करने के बाद पूरी तरह से पुलिस डायरेक्टर पे हावी हो जाती है, रिमांड पर भी लेती है, कई बार पूछताछ भी करती है। पूरी दिल्ली शर्मसार हो जाती है इस घटना से कि एक डायरेक्टर महिला बाल विकास का, जिसको महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए रखा गया है, वह इस तरह का घृणित कार्य 14 साल की बच्ची के लिए कर रहा है। यह भी नहीं कि उस बच्ची को वह नहीं जानता था, वह प्यार से मामा बुलाती थी
और उनकी माँ उनको भाई मानती थी, वह राखी बांधती थी। और ऐसे परिवार पे उन्होंने हाथ डाला, ऐसे बच्ची पे हाथ डाला जिसका पिता कुछ ही महीनों पहले गुजर गया हो, परिवार सदमे में हो। एक के बाद एक और सदमा बच्ची के परिवार को लगता है और माँ भी बीमार चलने लगती है। बच्ची और माँ दोनों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल डायरेक्टर साहब जेल में हैं। बच्ची 2021 में अपने माँ के पास आती है, उसका इलाज चलता है और ये सारी पोल खुलती है। आप भी सावधान रहिए, जागरूक रहिए। अपने बच्चों को किसी को सौंपने से पहले 10 बार सोचिए। दरअसल इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। किसी को हैरान करना, परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। कुछ साथियों ने आज कमेंट किया है जिनका नाम है मनजिंदर सिंह, पंजाब से हैं, शेख साहब हैं, धर्मेंद्र सोनकर हैं, प्रमोद कुशवाहा हैं, PR ठाकुर हैं छत्तीसगढ़ से। ये लोग डेली हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी जो साथी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से, एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं बेहतर से बेहतर कहानी आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कहानी में कोई खामियां हों, कोई अच्छाइयाँ भी है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।